बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद कुरान पाक किस तरह एक मैयत के काम आता है। कुरान पाक अजाब देने वाले फरिश्ते से किस तरह झगड़ा करता है और इसे वापस जाने पर मजबूर कर देता है। और जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है और उससे हर वक्त विर्द की सूरत में पढ़ता रहता है तो कुरान पाक किस तरह से कब्र में और रोज़ माशर में अल्लाह पाक के अजाब से बचाएगा। यही आज की हमारी वीडियो का मकसद है। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो इसे किसी ना किसी के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार चीज़ ने मौत का ज़ायका चखना है। चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, जिन हो, इंस हो, जिसने भी जान पाई उसने मौत पाई। हर एक चीज का वक्त मुकर्रर है। अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो आपकी कब्र भी अच्छी है, अगर आपके अमाल बुरे हैं तो आपकी कब्र भी बुरी है। प्यारे दोस्तों, मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और ये दुनिया धोखे का घर है। जब मैयत को कब्र में ले जाते हैं तो कुरान मजीद साथ होता है, जब जनाजा पढ़ते हैं तब भी कुरान मजीद साथ होता है, जब मौत का वक्त आता है तब भी कुरान पाक साथ होता है, और जब मुनकर नकीर आते हैं तब भी कुरान पाक साथ होता है, और जब हिसाब किताब होता है तब भी कुरान पाक साथ होता है। जब मुनकर नकीर आते हैं तो कुरान पाक उनसे कहता है कि चले जाओ, ये इंसान अच्छा इंसान है और इसने मुझे पढ़ा, माह रमज़ान में मुझे पढ़ा, इसने हर वक्त मुझे पढ़ा, अब इसको हिसाब किताब की ज़रूरत ही नहीं है। जब फरिश्ते कहते हैं कि हमें तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है तो कुरान मजीद कहता है कि मैं खुद अल्लाह पाक के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ। वो जाता है, अल्लाह पाक से सिफारिश करता है, फिर वापस आता है और मैयत से कहता है क्या तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं है, क्या तुम्हें किसी कीड़े ने काटा तो नहीं है, क्या तुम्हें मुनकर नकीर ने कुछ कहा तो नहीं है। तो वो फरिश्ता कहता है नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो वो कुरान पाक उस मुनकर नकीर को कहता है कि आप चले जाओ, मैंने अल्लाह पाक से इसकी सिफारिश की है। और कुरान पाक जब चला जाता है, कुरान पाक उस मैयत से कहता है कि अब मैं अब जा रहा हूँ, अब तुझे क़यामत तक कोई कुछ नहीं कहेगा, अब रोज़ माशर में अब तेरा और मेरी मुलाकात होगी। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस रास्ते पे जा रहे थे, रास्ते पे कब्रिस्तान से उसका गुजर हुआ, वहाँ पे उसने देखा कि एक शख्स पे बड़ा अजाब आ रहा था। फिर जब उसी रास्ते पे थोड़ी देर बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस जा रहे थे तो वो शख्स बड़े आराम सुकून से बैठा हुआ था। वो अल्लाह पाक से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम होते थे तो अल्लाह पाक से पूछा कि क्या माजरा है, पहले इसको अजाब आ रहा था, अब इस पे अजाब नहीं आ रहा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जब ये इन पर मौत का वक्त आया तो इसकी बीवी हामला थी, उन्होंने एक बच्चा जना, आज वो बच्चा मदरसे में अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहू का विर्द कर रहा है और मैं ऐसा नहीं करता, मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, मैंने इनको बख्श दिया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में इजाफा हो तो सूरत यासीन सुबह के वक्त पढ़ लिया करें। अगर आप सूरत वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ते हैं तो आपके रिज़्क़ में कभी भी कमी नहीं होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो नई तहकीक के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।